बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ट्रैवल वीज़ा चैनल की तरफ से फिर मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेके आया हूँ। आज फिर एक वर्क वीज़ा को हम कवर करने जा रहे हैं और ये वर्क वीज़ा है यूके का एक हिस्सा है स्कॉटलैंड। यूके जो है यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। इसके अंदर ऑलमोस्ट 4 से 5 स्टेट्स आ जाती हैं। स्कॉटलैंड है, वेल्स है, आयरलैंड है, नॉर्थ आयरलैंड जिसे कहा जाता है। इसी तरह इनके पास कुछ जजीरे और भी हैं जो इंडिपेंडेंट स्टेट का वो रखते हैं स्टेटस। तो उसका हिस्सा एक स्कॉटलैंड है। स्कॉटलैंड की जो टेरिटोरियल है, वो जो भी बंदा स्कॉटलैंड में रहता है वो उस टेरिटरी से इन चारों जगह पे मूव, इन जो मैंने जजीरों के नाम दिए हैं उसमें मूव कर सकता है। और है उसमें हम स्कॉटलैंड का वीज़े के ऊपर एक स्पेसिफिक अपडेट आई है। वो जो अपडेट है वो रिलोकेशन फंड्स है। आपको वीज़ा भी फ्री मिलेगा और उसके बाद लेटर ऑन आप अगर रिलोकेशन फंड अप्लाई करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, 8,000 पाउंड इन 1 ईयर टू 2 ईयर्स। मतलब हमें यहाँ मैंने 1 ईयर टू 2 ईयर टाइम क्यों कहा कि आपका अराउंड 2 ईयर्स का वहाँ स्टे होना चाहिए। और किस बेस पे ये रिलोकेशन देंगे हम उसको देख लेते हैं। और इनकी जो अनाउंसमेंट है ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा दूंगा जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है। और उस पर हम जाके चेक कर लेंगे कि ये जो है, इसमें आपको बहुत सिंपल सा काम करना है कि मैं अगर इसका रिलोकेशन अलाउंस टू गेट स्कॉटलैंड, इसको मैं नेट पे सर्च करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास डिटेल आ जाएगी। इसमें ऑफिशियल लिंक भी दिया हुआ है, आप उसको जाके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्पेसिफिकली NHS FIFE एक ऐसी प्लेस है स्कॉटलैंड के अंदर, अगर आप नेट पे सर्च करें, जो सबसे ज़्यादा डेंस पॉपुलेटेड है। उसके अंदर NHS मतलब नेशनल हॉस्पिटैलिटी सर्विस, जो कि यूके की एक डिपार्टमेंट है, जो कि यूके के जितने अंडर मतलब कंट्रोलिंग स्टेट्स हैं उन सारों में इसकी एग्जिस्टेंस है। NHS से ने ये क्राइटेरिया ड्राइव किया है कि जो ये लोग हैं आएंगे उनकी बेस के ऊपर उनको 8,000 पाउंड दिए जाएंगे। क्योंकि स्कॉटलैंड एक ऐसा कंट्री है जो साइज वाइज यूके के अंडर सबसे बड़ी एग्जिस्टेंस है। और वहाँ यूजुअली जब विंटर सीजन होता है तो तब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो इसलिए उनका जो वर्क वीज़ा ऑफरिंग इस टाइम में है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न जो मुझे समझ आती है वो यही है कि विंटर सीजन में आपके पास एम्प्लॉयमेंट कम हो जाती है तो आप आउटसोर्स करते हैं। और कुछ लोग जो आपके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा पे जिनके पास नेशनल होते हैं वो अपने होम कंट्रीज़ को चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली ये लोग इस तरह ज़्यादा इंडक्शन करके अपना जो गैप है उसको फिल आउट करने की कोशिश करते हैं। ये रिलोकेशन फंड है। रिलोकेशन का हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी सब कॉन्टिनेंट के कंट्री से ये रिलोकेशन करके स्कॉटलैंड में जो बंदा जाएगा उसको फंड दिए जाएंगे। एक क्राइटेरिया सिर्फ याद रखिएगा कि उन लोगों के लिए ये एक्सेप्शन है कि डेंटिस्ट और डॉक्टर जो ऑलरेडी उधर हैं ट्रेनिंग क्राइटेरिया या ट्रेनिंग पर्पस के लिए वो इस रिलोकेशन फंड को अप्लाई नहीं। पे स्केल 6 से रिलेटेड जो है इस रिलोकेशन फंड के अंदर आते हैं। और फिर मैं बताता चलूँ कि एनी अपॉइंटिंग मैनेजर और जो है डायरेक्टर, जो ऐसे डायरेक्टर लेवल के जो किस तरह ये रिलोकेशन फंड आप गेट कर सकते हैं। इसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो है कि आपका जो वीज़ा हो वो एटलीस्ट 2 ईयर्स के अराउंड हो, आपका वर्क परमिट, और आपका स्टे जो है वो 6 मंथ प्लस हो। क्यों? इन लोगों ने आपको रिलोकेशन फंड जो देने हैं वो सिर्फ उस बेस पे देने हैं कि आपका हाउस रेंट, आपके ट्रैवल एक्सपेंस और उसको इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई करना है। देखिए ये रीइंबर्समेंट फॉर्म है। रीइंबर्समेंट फॉर्म के ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे उसका रीइंबर्समेंट फॉर्म ये होता है कि अब आप इस क्राइटेरिया पे हैं कि आपने उसे रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, तो वो फॉर्म कुछ इस तरह का है। तो जैसे ही आप उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं तो आपने उस रीइंबर्समेंट को अप्लाई करना है। तो तब आप जाके इस अप्रोच पे आते हैं कि आप रीइंबर्समेंट
अप्लाई कर सकते हैं। मुराद क्या है यहाँ? मुराद ये है कि मैं वीज़ा हासिल कर चुका हूँ और मैं उस क्राइटेरिया को मीट करता हूँ, तब मैं किन कैटेगरीज में किन चीज़ों के ऊपर अपनी री इन्वेस्टमेंट 8000 पाउंड की अप्लाई कर सकता हूँ। मेरी हाउस रेंट, फर्निशिंग या उसे हाउस को फर्निश करने के लिए कोई चीज़ यूज़ करता हूँ। उसके अलावा मैं होम कंट्री से उस कंट्री या उस तक जाता हूँ तो तब मुझे वो रीइंबर्समेंट। अच्छा, अब ये किन जॉब्स के लिए है? ये ऑलमोस्ट हर जॉब के लिए अवेलेबल है, हर टाइप की जॉब के लिए। यहाँ मैंने पहला NHS स्कॉटलैंड के ऊपर जाने के लिए आपको कहता हूँ, इनके ऊपर जो जॉब्स हैं इनके लिए आप अप्लाई करें। इनका जॉब बैंक जो है यहाँ आ जाएगा। ये देखें, यहाँ आप जैसे ही करते हैं देखते हैं तो यहाँ मेंटेनेंस असिस्टेंट, यहाँ जो रीलोकेशन से रिलेटेड बात आएगी उसके ऊपर या जिसमें आपको वीज़ा सर्विसेज ऑफर करी जाती हैं, आप उसको अप्लाई करें। और ये एक इनकी नेशनल वेबसाइट है, गवर्नमेंट लेवल की वेबसाइट है, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे होंगे। आप किसी भी चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको मेडिकल प्रैक्टिस डिपार्टमेंट है इसका, और इसमें आपको एग्जैक्ट लोकेशन दी हुई है। ये देखें, यहाँ उन्होंने लिख दिया है कि आपने आयरिश गवर्नमेंट और यूके की गवर्नमेंट से अगर आपकी कोई एलिजिबिलिटी या वर्क एप्लीकेशन है तो दैट्स उसको हमें बताना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जितनी वर्कफोर्स या आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, ये इनके पास एक जॉब बैंक है। दूसरी वेबसाइट अगर हम देखें तो कैडर होम है। कैडर होम जो है वो आपको सेक्शन में जाएंगे तो आप उसको अपना ड्रॉप कर सकते हैं इस कैरियर सेक्शन के ऊपर, और ये उन्होंने अप्लाई के लिए ऑप्शन दी हुई है। तो यहाँ केयर असिस्टेंट और ऑलमोस्ट हर किस्म की जॉब, यहाँ किचन असिस्टेंट, लॉन्ड्री असिस्टेंट, वो आपको दिए हुए हैं। आप उसको अप्लाई करें और उससे रिलेटेड जो है वो ये ऑलमोस्ट 12 आवर्स से रिलेटेड है। और लेटर ऑन आप जो है जैसे ही आपकी जाहिर करता है तो आप उसको फायर के तौर पे जैसे ही वीज़ा अप्लाई करेंगे वहाँ पहुँच जाएंगे तो आप इस फैसिलिटी से जो है इंजॉय कर सकेंगे। फिर माई स्कॉटलैंड, माई जॉब स्कॉटलैंड, ये तीसरी वेबसाइट है। ये तीसरा ऐसी वेबसाइट है जहाँ से आपको मिल सकती हैं, और इसके अंदर आपके पास जो है वो काफ़ी जॉब्स आ रही हैं जो कि आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल प्रोजेक्ट मैनेजर, स्ट्रेटजी, टेक्निकल ऑफिसर, इलेक्ट्रीशियन तक की जॉब है। तो ये ऑल टाइप के जो मेम्बरान्स हैं उनसे रिलेटेड इन जॉब्स को अप्लाई किया जा सकता है। ये भी स्कॉटलैंड से रिलेटेड ही जॉब है, और इसके अंदर भी जो है ना आपको डिटेल बता दी गई, और आप क्या कर सकते हैं इस बेस पे आप अप्लाई करें, और आपको जैसे ही वर्क परमिट से रिलेटेड काम आए तो आप उसको अप्लाई करके आगे जाके अपना। चौथी वेबसाइट है बाल प्रिज्म के नाम से। ये जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बाल प्रिज्म की वेबसाइट खुल जाती है। हम इसके ऊपर जाके देखते हैं कमिटिंग टू वर्क एक्सीलेंस से ज़्यादा है। ये ऐसी वेबसाइट्स में आपको तीनों बता रहा हूँ जिनकी एग्जिस्टेंस स्कॉटलैंड से रिलेटेड है। ये ज़्यादातर स्कॉटलैंड की जॉब को कवर करती हैं, और अगर आप देखें ऑल और इसकी भी एडनबरा की आ रही है। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के चांसेस हैं, जिसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप इसे अप्लाई करके और लेटर ऑन आप किस चीज़ के लिए इंटाइटल हो सकते हैं, रीलोकेशन फंड के लिए। दोस्तों, कोई भी सवाल हो, कोई भी असिस्टेंट रिक्वायर्ड हो इन जॉब्स को अप्लाई करने में, आप हमसे पूछिएगा। हमारे ब्लॉग या ब्लॉग के ऊपर क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस रखें, आंसर्स हम ऑलमोस्ट सारों को दे रहे हैं, और इंशाल्लाह अगर आप सवाल पूछते हैं तो हम कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।